नमस्ते। दीपावली का उत्सव है और आमतौर पे लोग इसको इस प्रकार से जानते हैं कि श्री राम जी के विजय के बाद जब वो आए तो अयोध्या नगरी को सजाया गया, जिनकी स्मृति में दीपावली मनाई जाती है। सच ये है कि इसका रेफरेंस ना वाल्मीकि रामायण में है ना रामचरितमानस में है, जहाँ तक इसकी बात है। लेकिन दीपावली एक बहुत अद्भुत उत्सव है क्योंकि इसमें 5 कहानियाँ एक स्ट्रिंग के रूप में जोड़ी हुई हैं और इन सब में वो एक माला के रूप में बनाती हैं। तो पहला दिन जो आज का दिन है, दीपावली के 2 दिन पहले का दिन, वो दिन धनतेरस के नाम से मनाया जाता है। अब लोग तेरस यानी 13वां दिन, फिर कल होगी नरका चौदस और फिर वो होगी अमावस्या। तो तेरस तो 13th डे धन, तो लोगों को ये लगता है कि आज धन का दिन है, तो गोल्ड खरीदेंगे लोग। और कुछ लोग जो गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, हम लोग जब छोटे थे तो कोई जाके कांसे का लोटा ले आओ। अब देखिए मानसिकता क्या होती थी, कांसे का लोटा क्यों? क्योंकि दैट इज द क्लोजेस्ट दैट रिजेंबल्स गोल्ड, यानी आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हो तो कांसे का लोटा होता था। तो कांसे का लोटा लेके आते थे और फिर अगले दिन के लिए पानी। पर बहुत कम लोगों को पता है कि वास्तव में ये धन शब्द आता है धनवंतरी के नाम से। तो दीपावली इज द बर्थडे ऑफ धनवंतरी, द फिजिशियन ऑफ द गॉड्स एंड मैन। ही हैज द यूनिक कैपेसिटी। जो अश्विन कुमार हैं वो केवल फिजिशियन ऑफ गॉड्स हैं, देवताओं के वो चिकित्सक हैं। लेकिन धनवंतरी उनका जन्म होता है जब सागर मंथन के बाद, और स्टोरी में इसका संकेत भी है। तो धनवंतरी लास्ट में निकलते हैं। धनवंतरी के पहले बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चंद्रमा आते हैं, लक्ष्मी जी का रेस्क्यू होता है, ये मतलब फिर से वो समुद्र से निकलती हैं दोबारा, इत्यादि इत्यादि। और लास्ट में पहले कालकूट विष आता है। कालकूट विष के बाद में धनवंतरी अमृत कलश लेके निकलते हैं। एक हाथ में उनके अमृत कलश है और दूसरे हाथ में आयुर्वेदा, विच इज द साइंस ऑफ लॉन्जिविटी। आयुर्वेदा इज नॉट एल्मेनेक की क्योरिंग डिजीजेज, ये कंसेप्ट नहीं था आयुर्वेद में। आयुर्वेद का कंसेप्ट था कि शरीर के पास सारी क्षमता है सभी रोगों को दूर करने की, और जब ये क्षमता कम हो जाती है तो रोग आपको ग्रस्त कर लेता है। तो लॉजिकल इतनी सुंदर चीज़ थी, आप शरीर की रोग निरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, विकसित करें। उसमें वो सारी चीज़ें थी, पथ्य इत्यादि, कुपथ्य, जो आपके व्यायाम, ब्रह्मचर्या, रोज आपकी जो खान पीन, ये सारा जो एक पैकेज था, जो आजकल लाइफस्टाइल पैकेज के नाम से पता नहीं कितने रुपए लेके लोग वो करते हैं। तो इट वाज ए पैकेज कि अगर आप इस तरह का जीवन व्यतीत करेंगे, इस तरह के एटीट्यूड्स होंगे, उसमें सारी चीज़ें थी, व्यवहार, आचार विचार, जिसके द्वारा, और हर्ष भी थे, जिनके द्वारा आप शरीर की इम्यूनिटी को रोबस्ट बना सकते हैं। कितनी दूरगामी सोच है ये हम आज इससे समझ सकते हैं कि आज मॉडर्न मेडिसिन उस द्वार पे खड़ी है जहाँ अंत में वो ये कह रही है कि चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, चाहे ये कोरोना का महामारी हो, या कैंसर्स हो, ट्यूमर्स हो, अधिकांश बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर को आप छोड़ दीजिए, हालांकि उसमें भी ट्रिगर्स हमारी सोच ही है एक प्रकार से, क्योंकि क्या ट्रिगर करता है जीन को एक समय पर नोबडी रियली नोस। पर अगर आप उन चीज़ों को हटा दें तो मूल रूप से ये इम्यून सिस्टम पे आता है। इम्यून सिस्टम बना ही है इस तरह तरह की चीज़ें जो हमारे अंदर आती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इट वाज ए वेरी फ्यूचरिस्टिक साइंस। अब वो विलुप्त हो गई है क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेद को, आयुर्वेदा इज लाइक वेद, इट्स ए वेद। तो वेदों को आप किताब पढ़ के इनका रहस्य नहीं पता चलता है, शब्द पता चलते हैं, शब्दों का अर्थ पता चलता है, रहस्य नहीं पता होता है। इसलिए श्री अरविंद की पुस्तक का नाम है वेद रहस्य। वेद रहस्य जब हम अपनी चेतना में उतर के अनुसंधान करते हैं तब हमको उसका रहस्य पता चलता है। आप कितने भी शब्दों के अर्थ जान लीजिए, बहुत से लोगों ने प्रयास किया, पाणिनि ने किया, मैक्स मुलर ने किया, इट वाज ऑल कंफ्यूजिंग, क्योंकि वो शब्दों का इस प्रकार से चयन किया गया है। वो शब्द जीवित सत्ता हैं, वो अनुभव के द्वारा प्रकट हुए हैं। तो आयुर्वेद भी इस तरह का ज्ञान है जिसको केवल हम पुस्तकों को पढ़ करके नहीं हासिल कर सकते। अस्तु, धनवंतरी निकलते हैं, एक हाथ में अमृत कलश है, एक हाथ में आयुर्वेद। अब ये देखिए कितनी सुंदर सिंबल है, इतनी तकी स्टोरी है, उसमें भी कितना सुंदर सिंबल है। आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए अमृत तत्व का अधिकारी होने के लिए, ना यमात्मा बलहीने। तो ये स्ट्रेंथ कहाँ से? आप कालकूट विष, पूरा वर्ल्ड में पॉइजन है, भरा हुआ है,
और यदि आप उससे भाग रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो मृत्यु के भय से चाहते हैं इमॉर्टैलिटी, यू आर नॉट इवन ए कैंडिडेट. माँ कहती है इफ यू आर अफ्रेड ऑफ डेथ यू आर नॉट ए कैंडिडेट ऑफ इमॉर्टैलिटी. तो भय मुक्त, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, और उसके पहले आप अपने बीइंग को मथते हैं. सागर मंथन एक कॉस्मिक घटना है और इसका एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट भी है, और उसको कुंडलिनी इत्यादि से जोड़ा जा सकता है. मैं उसके विस्तार में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कहानी सागर मंथन की नहीं है. उसके बाद में जब धन्वंतरी निकलते हैं तो ये नहीं सीधा कि चलिए हमको अमृत दे दीजिए. धन्वंतरी केवल अमृतत्व की संभावना लेके अपने कलश में निकलते हैं. आयुर्वेद देते हैं कि आप प्रैक्टिस करिए, अधिकारी बनिए, लेकिन अधिकारी बनने का जो लास्ट आएगा आपके पास टेस्ट, पहला तो वर्ल्ड पॉइजन से आया, दूसरा विश्व मोहिनी से आएगा. यदि आप संसार को चाहते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, जैसा संसार है वैसा, मतलब इंडल्जेंटी, नॉट दिव्यता के, दिव्य जो प्रेम करते हैं संसार से वो अलग है, क्वालिटी अलग है, तो फिर आप अमृत तत्व के अधिकारी नहीं हैं. तो ये धन्वंतरी की स्टोरी में ये सारी चीज़ें आ जाती, क्योंकि वो कलश निकाल कर ये नारायण को दे देते हैं कि अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना आप करो. अब आज के युग में देखिए उसका सिंबल क्या बन गया. अब हम कलश तो खरीदते हैं लेकिन अमृत कहाँ है. तो आप ज़्यादातर लोग जो पुराने समय में, अब तो लोग सोना गहना जेवराती बहुत मॉडर्न चीज़ है. जब हम छोटे थे तो गांव में लोग कोई लोटा खरीद लाओ, कोई बर्तन खरीद लाओ, ये होती थी. बर्तन क्या है, उसका प्रतीक है, कलश है. तो बर्तन तो यही है शरीर, लेकिन इसके अंदर में आप अमृत तत्व के अधिकारी बनिए. तो ये धन्वंतरी की स्टोरी है जिसको आयुर्वेद डे के नाम से 2016 से इंडियन गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है ताकि वो रिवाइव हो. अब मैं देख रहा हूँ कुछ मैसेजेस जहाँ ये आ रहा है, धनतेरस आज धन्वंतरी का जन्मदिन है. 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व तक लोगों को इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था. कुछ एक लोगों को पता था, पर धनतेरस बर्तन खरीद लो, सोना खरीद लो, ये आज पहला दिन है. तो अब पूरी जर्नी देखिए इमॉर्टैलिटी तक. अगले दिन क्या आएगा, नरका चौदस. अब नरका चौदस कहाँ से आई, नरकासुर एक फॉलन एंजल है, अच्छा राजा था, उसका नाम था नरका. नरका ने दोस्ती करी बाणासुर से, तो असुर की दोस्ती की, असुर बन गया, तो नरकासुर बन गया. तो उसने क्या किया, माँ अदिति डिवाइन मदर, उनकी कुंडल चोरी कर लिया और चोरी करके ले आया नरक के अंदर. उसके बाद और भी इससे इसका मन नहीं भरा तो ये विवाह करना चाहता था कामाख्या देवी से. देखिए स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है सारी की सारी. कामाख्या देवी इज द गॉडेस हु ग्रैंट्स डिजायर्स, लेकिन वो कामाख्या देवी ट्रिक्ड हिम. मार नहीं रहा है कोई उसको, क्योंकि उसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वरदान है. वो वराह ने जब धरती के अपना जो उनका सींग था ना, उसको जब डाला तो उससे नरकासुर द सबकॉन्शियंट, वहीं से वो निकाल के लाए थे ना धरती को. सो दैट इज द होल स्टोरी. तो उसके अंदर एक वराह अवतार का अंश है, साथ में भूदेवी है. तो नरकासुर को ये वरदान था कि कोई भी व्यक्ति, इवन ए गॉड, एक ह्यूमन, वो केवल उसकी माँ ही उसको मार सकती है. देखिए बड़ी सिंबलिक स्टोरी है. उसको और कोई नहीं मार सकता, ओनली द मदर, हिज मदर. तो अब माँ कौन हो गई, भूदेवी, और पिता कौन हो गए, वराह अवतार में भगवान विष्णु. तो अब ये तो फिर पावर आ गई. इसके बाद इसने पूरा इंद्र को कॉन्कर किया. 16,000 रानियाँ विवाह की. अब ये 16,000 रानियाँ कौन है, बात होती श्री कृष्ण ने विवाह किया. दे आर द 16,000 एनर्जीज. आप देखिए 16, श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है. और वो जो कलाओं से जितनी भी सब कलाएं, जितनी भी ऊर्जाएं निकली हैं, इन सब को इसने अपने अंदर हड़प कर लिया. अब इसका मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, हम सब के अंदर इंटेलिजेंस, इमोशंस, वाइटल एनर्जी, ये सब भगवान देते हैं. और जब हम इन चीज़ों को नारकीय एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो एनर्जीज कहाँ चली गई, नरकासुर के पास चली गई. दे आर नॉट अवेलेबल फॉर अस. वहाँ पर हैं, वो उनका दुरुपयोग कर रहा है, इंटेलिजेंस को दुरुपयोग हो रहा है, भावनाओं का दुरुपयोग हो रहा है, विल का. तो वो सब नरकासुर उनको हड़प करके कैद कर लेता है. माँ के अदिति के कुंडल, द डिवाइन एनर्जीज, देयर आर पीपल हु हैव even risen and they have received something, but now they are diverted. वो केवल ऐसी, असुर क्या करता है, शक्तियाँ भगवान से मांग के मिसयूज कर रहा है. तो इस प्रकार से उसने नरक में अपना साम्राज्य बनाया हुआ है. तो जब इसका टाइम आता है तो कृष्ण जी आते हैं किसके साथ, सत्यभामा. सत्यभामा कौन है, भूदेवी का अवतार है. तो लेकिन अब
कृष्ण जी के साथ जो लड़ाई होती है बड़ी इंटरेस्टिंग है। हर हर वेपन जो दिव्य अस्त्र हैं वो सब नरकासुर के पास है। एक पूरा उसका एक इमिटेशन वर्ल्ड है, लेकिन वो सारे इमिटेशन के वर्ल्ड है। ये चीज टिपिकल स्टोरी में नहीं बताई जाएगी। उसके पास ब्रह्मास्त्र है, उसके पास जितने भी अस्त्र हैं वो सब हैं उनके पास। लेकिन वो जब करता है तो श्री कृष्ण उसको अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर देते हैं। ये स्टोरी क्या है, ये सिंबल कि वो एक इमिटेशन है जिसके द्वारा उसने एक, अब आप जाइए डिज्नी वर्ल्ड, वो कौन सा है जहाँ पे वो खूब सारे कैसीनो हैं, वो लास वेगस, चमक धमक से भरा हुआ एक जगत, नरकासुर का साक्षात। और वहाँ पे जा कर के वो सब चीज़ें, अरे जॉय है, प्लेजर, इट्स ए इमिटेशन वर्ल्ड। तो उसने ऐसे ये सारे अस्त्र इमिटेशन से बनाए हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल किसके पास है? श्री कृष्ण के पास। यहाँ तक कि वो नारायणी अस्त्र भी यूज करता है, वैष्णवी अस्त्र यूज करता है, और सबको श्री कृष्ण उसके अनुरूप अस्त्र से नष्ट करते हैं। यानी क्या, वो एक आर्टिफिशियल माया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्रिएट की गई डिवाइन इंटेलिजेंस को मिमिक करने वाली माया, उसको वो नष्ट करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल। सो स्टोरी बड़ी सिंबॉलिक है। और जब नष्ट करते हैं तो वो 16,000, अच्छा नष्ट भी कैसे होते हैं, वो तो मरेगा नहीं श्री कृष्ण से। तो एक अंत में वो क्या करता है, अपना फाइनल वेपन, उसके पास वो वराह का जो दांत है वो फेंकता है। तो उसकी तो वो तो ओरिजिनल टीथ है, देखिए रिलिक्स है वो वराह अवतार का। तो श्री कृष्ण के वो छाती पे लगता है, तो श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि अब उसका तोड़ नहीं है, उसका आप, इट्स नॉट इमिटेशन, इट्स समथिंग रियल। वो उस समय सत्यभामा आवेश में आकर चक्र धारण करती हैं और नरकासुर को नष्ट करती हैं। तो दैट इज द स्टोरी। अब उसके बाद 16,000 जो ऊर्जाएं, भिन्न भिन्न शक्तियां, प्रकृति की शक्तियां जो उसके कैद में थी, रिलीज होके श्री कृष्ण के साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं। कितनी सुंदर स्टोरी है। यानी हमारे अपने अंदर ऐसी ऐसी पावर्स छिपी हुई हैं, एनर्जी जो मिसयूज होने के कारण वो चली गई हैं, उनको रिलीज करना है। अमृत तो आ गया, लेकिन उसको रिलीज पहले करना है। तो वो सारी रिलीज होंगी, और वो रिलीज होती हैं जब, लुक एट द कॉम्बिनेशन, श्री कृष्ण आनंद में एंड अर्थ, जब इस धरती और उस आनंदमय का मिलन होगा तब ये एनर्जी रिलीज होती है, नहीं तो वो प्लेजर्स में खत्म हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या होता है? दीपावली। अब संभावना हो गई रामराज की। तो अंधकार अभी है, गया नहीं है, लेकिन संभावना होगी रामराज की। तो पूरा दीप एस्पिरेशन की अग्नि और उनका वेलकम हो रहा है, बिकॉज राम का रिटर्न इज राम राज्य। पांडवों के रिटर्न भी इस दिन मनाया जाता है, दीपावली के दिन। और सिखों का भी वो, आई थिंक इट इज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव है, और महावीर जैन का भी वो रियलाइजेशन डे है। पर मेन चीज़ ये है कि नाउ वन लेवल ऑफ विक्ट्री हैज बीन वन, पर अभी वो कलेक्टिव नहीं हुई है। राम का रिटर्न इज सिंबॉलिक नॉट ओनली ऑफ रावण पर विजय। रावण पर विजय तो कुछ दिन पूर्व हुई थी। राम राज्य इज अबाउट हिज कमिंग, मीन्स अब राम राज्य की संभावना है। तो ये तीसरे दिन हो गया। चौथे दिन क्या होगा? गोवर्धन पूजा। नाम ही में सब रखा हुआ है, गोवर्धन। अब आप प्रकाश की को बढ़ाइए, गो इंक्रीज द लाइट। तो वो तो दिए आर द बर्थ ऑफ लाइट, नाउ यू इंक्रीज द लाइट, गोवर्धन। और अगेन उसमें उस स्टोरी में बहुत सारे आयाम हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आइडिया वो नहीं है। पर अब जब गोवर्धन होता है तो एक चीज़ तो बड़ी रिमार्केबल है उसमें, कि गोवर्धन किसकी कृपा से? श्री कृष्ण आनंद में, उनकी कृपा से गोवर्धन हो रहा है। तो इंद्र जो अदरवाइज देवलोक में, स्वर्गलोक के वो राजा हैं, अधिपति हैं, जब मनुष्य के अंदर प्रकाश इतना बढ़ जाता है तो उनको थोड़ा घबराहट होती है कि ये तो हमारी पूजा नहीं करेंगे। तो भयंकर वृष्टि, जल प्लावित करना चाहते हैं। लेकिन जो ही हू स्टैंड्स ऑन द ट्रूथ ऑफ हिज पर्पस, ही स्टैंड्स। और अंत में जब इंद्र देखते हैं कि इस मनुष्य के साथ तो भगवान खड़े हैं, उनको ये लग रहा था कि कोई मनुष्यों ने देखते ही भगवान खड़े हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, तो प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम केवल कृष्ण को नहीं है, ये प्रणाम इसका संकेत है कि अब वो मनुष्य के मार्ग में नहीं आ सकते, क्योंकि उसके अंदर लाइट इंक्रीज कर रही है। अब वो जाएगा फाइनल विक्ट्री ओवर डेथ। इमॉर्टैलिटी से शुरू हुई थी कहानी, अब 5वां दिन कौन सा है? भाई दूज। अब ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यम और यमी, हिंदी वाला यमी, दोनों किसके पुत्र हैं? सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य और संजना के पुत्र हैं। और संजना, सूर्य बहुत तेज है, जब
सूर्य का तेज उन सहन नहीं होता है. संजना, इट इज ए कॉन्शियसनेस जो डायरेक्ट नॉलेज, संज्ञा इससे आती है. संज्ञा, अज्ञान, विज्ञान. तो संजना आप ऐसे कह सकते हैं, या संज्ञान. तो वो सूर्य के तेज को संभाल, क्योंकि उसमें प्रज्ञान, वो प्रज्ञा है, संज्ञान नहीं संभाल सकता है उसको. तो वो क्या करती हैं, जब वो संयम के द्वारा सूर्य के साथ मिलती हैं, शी कैनॉट, तो वो रिस्ट्रेन करती हैं. तो क्या कौन जन्म लेते हैं? यम. संयम से यम, रिस्ट्रेनर. और जब वो पलकें झपकती रहती हैं क्योंकि वो नहीं बेयर कर पा रही हैं उस इंटेंसिटी को, तो वो थिरकती हुई यमुना, यमी ही धरती पर यमुना के रूप में. पर वो स्टोरी ऐसे अभी थोड़ा है, उसमें बचा हुआ ट्विस्ट है. उसके बाद संज्ञा कहती है आई कैन नॉट बेयर दिस, हमारी प्रकृति नहीं बेयर कर सकती सूर्य का तेज को. तो वो छाया उनकी बहन है, छाया को कहती तुम संभालो, मैं चली थोड़े दिन विश्राम करूं. तो अब छाया जब संभालती है तो उसके अपने बच्चे होते हैं. वो थोड़ी सी स्टोरी अब सास बहू सीरियल जैसी ट्विस्ट है उसमें. तो अब यम जो होते हैं उनको बहुत मिसट्रीट करती है, और मिसट्रीट करके यम को निकाल देती है. तो यम जब आते हैं तो यमी को बहुत दुख होता है. तो उनके जो धारा बहती है उनके इससे आँखों से, वो यमुना के रूप में है. और यही यमुना रुक्मणी का रूप लेकर के कृष्ण से विवाह करती. नाउ अगेन यू सी द कनेक्शन, शी मैरिज कृष्णा. दैट इज द वे यमुना इज रिडीम्ड. और यम के रिडम्पशन की बात तो खैर श्री अरविंद करते हैं. अब ये दोनों धरती पर आ गए हैं क्योंकि उसको इनजस्टिस लगता है कि बहुत रिवोल्टेड है वो. शी इज डॉटर ऑफ सन बट शी रिवोल्ट्स, और रिवोल्ट करके वो आ जाती है धरती के ऊपर. और यम अपना काम कर रहे हैं, यमी अपना काम कर रही हैं. यमुना, उनको कालिंदी भी कहा जाता है. अगेन इट कम्स फ्रॉम सूर्य, डॉटर ऑफ सन, कालिंदी. तो अब कृष्ण जी का एक काम तो ये भी था, तो ये यमुना का वर्णन करते हैं, वो एक पार्ट है स्टोरी का. लेकिन यमुना एक दिन यम को कहती हैं भैया मेरे घर आ जाओ. तो भैया आ जाते हैं. तो यमुना, यमी और यम का मिलन होता है उस दिन. तो यम कहते हैं कि जिस दिन जिस भी घर में बहन इस तरह से भाई को ट्रीट करेगी, बुला करके भोजन वोजन खिलाए कराएगी प्रेम से, तो उसको, उस भाई को मैं टच नहीं करूँगा. अब स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है. इट इज़ अबाउट नेचर विच हैज़ फॉलन फ्रॉम देयर, यमुना, और दूसरी ओर यम द रिस्ट्रेनर. इन दोनों का जब वो परफेक्ट सिंक में आते हैं इवन लोअर वर्ल्ड्स में, तो यू एस्केप द लॉ ऑफ डेथ. और अगर आप इसको अब हमारे सावित्री से कनेक्ट कर दीजिए तो आप देखिए यमी कौन है? सूर्यपुत्री हैं, फॉलन. सावित्री कौन है? सूर्यपुत्री इन हर ओरिजिनल फॉर्म. और डेथ कौन है? सूर्य की संतान है. लेकिन वो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सत्य धर्म, वो यम, यानी वो हर चीज को रिस्ट्रेन, उनको बस एक चीज पता है, राइट रॉन्ग गुड बैड नहीं, रिस्ट्रेन करो, जीवन मृत्यु, वो डुअलिटीज, उनको वैसे ही जीवन चलाना आता है. सूर्य का जो विधान है वो अभी रेडी नहीं है. लेकिन जिस दिन यम कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सावित्री की कहानी है. और वो कन्वर्ट कब होंगे? जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यमुना इज द फॉलन फॉर्म, जब वो मिलेंगे सावित्री से, दोनों का साक्षात्कार होगा और मानव नेचर रूपांतरित होगा. देन दिस अर्थली लाइफ विल बिकम लाइफ डिवाइन. और धन्वंतरी जो लेके निकले हैं, अभी तो हम लोग खाली लोटा लेके घूम रहे हैं उसके तब हम अमृत तत्व के अधिकारी बनेंगे. बहुत संक्षेप में ये 5 कहानियाँ, इनके बहुत विस्तार हैं. मैं रिस्ट्रेन कर रहा हूँ अपने आप को पर मूल चीज़ ये है कि हम लोग ब्लाइंडली मनाते हैं ये उत्सव. कुछ पता होना चाहिए, इतने प्रोफाउंड चीज़ें इनमें. एटलीस्ट हम लोगों को मालूम होना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में. चूँकि हमको नहीं मालूम है इसलिए हम देखते हैं कि लोग इतने ईजिली इधर उधर भटक जाते हैं. क्योंकि हम फेस्टिवल इज द आउटर शेल, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो एसेंस है हम लोग ना जानने की खुद चेष्टा करते हैं. अब आजकल क्या होता है, दिवाली पर जुआ खेलते हैं, पार्टी करते हैं. लक्ष्मी पूजा भी होती है बाय द वे, वो भी निकली थी धन्वंतरी जी के साथ में. काली पूजा भी होती है, उस दिन काली ने भी संहार किया था असुरों का. अगेन अमावस्या की रात. सो दे आर सो ब्यूटीफुल सिंबॉलिक स्टोरी ऑफ अवर इनर लाइफ.
लेकिन अब क्या बन गया है, कली के प्रभाव में धनवंतरी की जगह लोटा बच गया है, कांसे का लोटा, और उसमें धन, लक्ष्मी जी की जगह वो गोल्ड आप खरीद लीजिए। और नरकासुर के मृत्यु के दिन तो नरक का पूरा खेल जुआ शुरू हो गया, जुआ, शराब, दिवाली इज ऑल्सो यूज लाइक दैट। गोवर्धन पूजा कोई बॉदर नहीं करता है अब। और रही बात भाई दूज, तो जाके भाई टीका लगा लेता है और कुछ पैसे दे देता है, और वो सोचता है कि नाउ माई जॉब इज डन। बट दिस ए वेरी profound symbolic story, like many stories of Indian thought. Namaste.